These my dollars make it hurt. हाँ तो भाई साहब क्या देख रहे हो, फ्रेश से लग रहे हैं क्या? तो भैया बाल कटवा दिए हैं हमने, इसलिए फ्रेश लग रहे हैं। तो भैया क्या है कि घर पे व्लॉग बना बना के थोड़े से बोर हो गए, तो हम क्या सोच रहे थे कि आपको आज हम रोडू घुमा लें। तो क्या घूमना चाहोगे रोडू? क्या कहा, घूमना है? तो चलिए ले चलते हैं आपको रोडू। हम रोडू क्यों जा रहे हैं, रोडू जाने का रीज़न क्या है? एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। तो भैया आज हमारे साथ रोडू कौन चल रहे हैं? मुरारी जी। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मुरारी जी कौन है? तो मुरारी जी है हमारा, क्या है कि आजकल थोड़ा घर वर का काम चल रहा है, 5-6 महीने से मुरारी जी हमारे यहीं पे ही काम कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम से मार्केट वार्केट कहीं नहीं गए, शायद 4 से 5 महीने हो गए। तो मैंने कहा कि आज मुरारी जी आप भी हमारे साथ चलिए और चलते हैं फिर रोडू की ओर। These my dollars make it hurt. ताजे की बरसात है, बासी तो बेकार है। ताजे की बरसात है, ताजे की बरसात है, बासी तो बेकार है। ये के छोटा कासिम, ताजे की बरसात। तो भैया जो ये सामने आप सब्जी वाले देख रहे हो ना, ये रोडू और मेहंदी के बीच एक मार्केट लगती है। तो ये सब्जी वाले जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, इनको क्या है कि मार्केट में सब्जी बेचने के लिए इनको अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा साइड में आके यहाँ पे सब्जी वब्जी बेचते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इनसे परचेज करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए भी ओके है, गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हो आप, यहाँ से सब्जी वगैरह खरीद सकते हो। तो भैया फाइनली रोडू पहुंच चुके हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये बस स्टैंड है हमारे पीछे, और ये जो रोड है ये बस स्टैंड जाता है, और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग भी आपको मिल सकती है। अगर कभी रोडू आओ तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो इस साइड। तो यहाँ से एंट्री होती है रोडू की। तो चलिए ले चलते हैं आपको रोडू के अंदर, एंट्री करवाते हैं। बस स्टैंड वाली साइड से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से एंट्री होती है रोडू की, और यहाँ पे एक मार्केट है। यहाँ पे आपको लोअर ट्राउज़र वगैरह और किचन की एसेसरीज़ वगैरह बहुत कुछ सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो पहले रोडू मेले के टाइम ये मार्केट यहाँ पे लगती थी, तो अब ये पूरी साल में यहाँ पे ये मार्केट लगती है। ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से ये रोड आगे को निकलता है और यहाँ से मेन मार्केट तक पहुँचता है वहाँ पे, और यहाँ से मार्केट वाला रोड निकलता है आगे को। तो चलिए चलते हैं हम भी मार्केट की ओर। जब आप बाज़ार में एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे के लिए जाना पड़ता है एटीएम देवता जी के दरबार में। तो हम भी गए एटीएम देवता जी के दरबार में, और वहाँ से कुछ प्रसाद लिया, तो फिर निकल गए मार्केट की ओर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्या है कि मेरे साथ परसों एक सीन हो गया यार। मैंने अपने अकाउंट से 10,000 ट्रांजैक्शन करी थी, तो वो क्या कि ट्रांजैक्शन फेल आ गया और मेरे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया। उस बैलेंस को वापस आते आते 20 से 25 दिन लगे। 20 से 25 बार मुझे कॉल करना पड़ा, तो उस बैंक ब्रांच में कॉल करना पड़ा। मुश्किल से वो पैसा वापस आया, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि कैश निकालूँ, फिर हम आज पूरे बाजार में पैसा बांटते रहेंगे।
तो भाई साहब हम 9:30 बजे के करीब मार्केट में पहुंच गए थे। मार्केट में दुकानें तो कुछ खुली नहीं थी। तो मार्केट में जाके सबसे पहला काम क्या होता है, थोड़ा फ्रेश हो लें, और इसीलिए हम चले गए हेयर ड्रेसर के पास। तो भैया काफ़ी टाइम से 1.5-2 साल से अपना लुक ऐसा ही है। तो मैं पहले क्या था कि मैं अपना थोड़ा सा लुक चेंज करता रहता था। तो भैया हम अभी सोच के आ रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा अपनी बियर्ड को ग्रो करवाएंगे। बियर्ड नहीं काटनी है, बाल काटेंगे। तो चलिए हेयर ड्रेसर के दरबार में भी आपको ले चलते हैं। फिर छोटे कैसा है मेरे भाई? कहाँ गए वो? गाँव गए? मेरे बाल कौन काटेगा आज? कौन काटेगा मेरे बाल? आजा दोस्त, आज तेरे हवाले है मेरे बाल। देख, अपने बंदे के भी काट लो भाई। अपने मुरारी जी को नाराज नहीं करना। यहाँ हीटर के पास बैठ गए। देख फिर छट्टे, वो कितने टाइम में आएंगे वापस? तो पता नहीं, वो तो आकिब भाई आ जाएंगे मंगल। आकिब कब आ रहा? अगले मंगल। वो रगदान का पता नहीं। तू नहीं काटेगा मेरे बाल है? तो भैया फाइनली हम हो चुके हैं फ्री। तो अभी क्या है कि मैंने बाल ही कटवाए हैं। तो मैं बियर्ड तो मैंने कटवाई नहीं, हल्का हल्का सा खत्म करवाया और ये साइड कटवाई। तो मैं अभी सोच के आ रहा हूँ कि भाई अब मुझे बियर्ड ग्रो करवानी है। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि रोडू, मैं आपको बता रहा था कि रोडू जाने का एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। तो पहला रीज़न रोडू जाने का क्या था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कुछ काम था, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है। तो मेरा उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो मुझे वो रिन्यू करवाना है। तो इसलिए सबसे पहले हम जाएंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। अभी सारी मार्केट वगैरह खुल चुकी है। तो भाई साहब ऑफिस से फ्री होके मार्केट में पहुंचने के बाद क्या है कि भैया हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने करा नहीं था। तो उसके बाद हम चले गए रोडू के फेमस चौधरी ढाबे में, क्योंकि वहाँ का परांठा बहुत ही फेमस है। जब भी रोडू मार्केट जाता हूँ वहाँ पे परांठा ज़रूर खाता हूँ। भाई साहब पेट पूजा करने के बाद अब है काम दूजा करने का टाइम। तो दूजा काम क्या है कि सेकंड रीज़न रोडू आने का मैं आपको बता दूं। तो भैया यहाँ पे पापा का जो ब्लेज़र था वो मैंने ड्राई क्लीन करने को दिया था आज से 10-15 दिन पहले। तो उसको भी वापस लेना था। तो चलिए अब चलते हैं ड्राई क्लीन भैया के पास, वहाँ से अपना ब्लेज़र लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे काम हैं।
मैंने आपको बोला था मैं लूँगा। मैंने आपको उस दिन बोला था मैं पैकेट में आपसे लूँगा। तो भैया ब्लेज़र कलेक्ट करने के बाद क्या था कि मुझे कोकोनट ऑयल लेना था, क्योंकि आजकल क्या है कि हेयर फॉल हो रहा है, बाल थोड़े पतले पतले हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भैया वैक्स का झंझट छोड़ के अब हम कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे या कोई और ऑयल यूज़ करेंगे, जो भी है। चलो जाते हैं पहले शॉप पे, वहाँ से अपना और भी कुछ सामान वहाँ से मुझे लेना है, अपनी क्रीम वगैरह भी कुछ लेनी है। तो चलिए। ये सब इतना सब कुछ परचेज करते करते टाइम 1:30 बज चुके थे। तो अभी भी मुझे 2-3 आइटम लेना बाकी थी। तो सबसे ज़रूरी आइटम क्या था कि पापा की दवाइयाँ रह गई थी। तो उसके बाद हम चले जाते हैं केमिस्ट के पास, तो वहाँ से अपनी दवाइयाँ कलेक्ट करते हैं। तो मैं 1.5 से 2 घंटे से मार्केट में घूम रहा था। तो जब दवाइयाँ वगैरह मैंने परचेज़ करी, उसके बाद मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मैंने जब वहाँ से ब्लेज़र लिया था, मैंने वहाँ पे पैसे नहीं दिए थे। तो मैंने मुरारी जी को पूछा, और को भी ध्यान नहीं था मैंने पैसे दिए या नहीं दिए। उसके बाद हम जाते हैं ड्राई क्लीन वाले के पास, और फिर वहाँ पे जाके मैं पूछता हूँ कि वही मैंने आपको पैसे दिए या नहीं दिए। तो उनको भी याद नहीं था मैंने पैसे दिए या नहीं दिए। तो मैंने जो उनको 250 रुपीज़ ऐसा कुछ था वहाँ पे, तो वो मैंने उनको दे दिया था। चलो आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब, पापा का जो ब्लेज़र दिया था ड्राई क्लीन में, तो क्या सीन हुआ कि मैंने वहाँ से ब्लेज़र तो ले लिया था, बट मैं पैसे देना भूल गया था। तो अभी वापस जाना पड़ रहा है। 5 से 10 चक्कर मैंने इधर बाज़ार के राउंड लगा लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने वहाँ पे पेमेंट करी नहीं थी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। ब्लेज़र वगैरह तो ले लिया था उन्होंने, मेरे को बोला नहीं, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा था और ध्यान नहीं रहा। हाँ जी अंकल जी, पैसे देने भूल गया मैं आपको। दिए मैंने, नहीं दिए पैसे। तो भैया जी पैसे वैसे वापस दे दिए हमने। अंकल को भी ध्यान नहीं था कि पैसे लिए या नहीं लिए। तो अभी पैसे दे के अब निकल चुके हैं मार्केट के। और वैसे जितना भी काम वाम था, मैक्सिमम सारा काम, यहाँ से जो भी सामान लेना था मैक्सिमम सामान हमने पैक कर दिया है। तो अभी क्या है कि मोमोज़ एंड सूप मुझसे घर मंगवाया था, वो पैक करवाना है। उसके बाद मैं फ्री हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे घर की ओर। ये अपने मुरारी जी हेलो हाय कर दो सबको। तो भाई साहब ऐसी कुछ कहानी थी आज के इस वीडियो की। तो वक्त हो चुका है इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करने का। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा अपना जो व्लॉगिंग स्टाइल था उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो अभी तो मैंने एक व्लॉग इससे पहले डाला है, थोड़ा सा उसमें मैंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, थोड़ा अपना एडिटिंग सुधारने की कोशिश की है, और थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। तो आई नो कि अभी तो इतने जल्दी चेंजेस नहीं होंगे, हल्के हल्के से चेंज होंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मुझे विश्वास है बहुत जल्द हम अपना एक खुद का स्टाइल बिल्ड कर देंगे। तो आज के इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, ध्यान रखिए अपना। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय महादेव। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय।